Bismillahirrahmanirrahim. You are watching New Bismillah Academy and welcome back to our 10th series. We are doing nowadays simple future tense, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कई दफ़ा. जल्दी से देख लेते हैं. वो टेंस वो आने वाले वक्त में होगा या फिर वो काम मुस्तकबिल में होगा, उन तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं, जुमलों को, सिंपल फ्यूचर टेंस. अब आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम पॉजिटिव टाइप, नेगेटिव टाइप, इंट्रोगेटिव टाइप भी हम कर चुके हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस की ये सारी टाइप हम कर चुके हैं. आज हम करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंस. नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंस क्या है? जिसमें काम नहीं भी हो रहा हो या ना होने के बारे में पूछा जा रहा हो, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव का क्या मतलब है? जिसमें हम सवाल कर रहे हों या क्या, कब और किस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम जुमला स्टार्ट कर रहे हों, जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, सवालिया जुमले. तो इस तरह के जुमलों को हम कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. फॉर्मूला देख लेते हैं. वह क्या है हमारे पास? विल का हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास. सब्जेक्ट हमारे पास है. फिर नॉट है बिकॉज इट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव. वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करे, एंड वी ऑलरेडी नो दैट क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट. सो अपना पहला सेंटेंस देख लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं. वो कह रहा है क्या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा. अब इसमें नहीं भी आ गया, क्या भी आ गया. ट्रांसलेट कर लेते हैं. विल I not go to school tomorrow. And the question mark. क्या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा? Will I not go to school tomorrow? फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली देख लें तो विल का हेल्पिंग वर्ब भी आ गया. आई का सब्जेक्ट हमने यहाँ यूज़ किया है नॉट बिकॉज इट इज़ नेगेटिव इंट्रोगेटिव. गो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. स्कूल हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे. स्कूल पे जाने की बात हो रही है, स्कूल पे काम हो रहा है. एंड द टुमारो इज टाइम एक्सप्रेशन. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज़ वैलिड. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. वो क्या है? क्या वो वक्त पर नहीं आएगा. ट्रांसलेट कर लेते हैं. विल he not come? Will he not come on time? And the question mark. क्या वो वक्त पर नहीं आएगा? Will he not come on time? According to the formula देख लेते हैं. हमारे पास है verb, will का helping verb, ही का सब्जेक्ट, नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड टाइम को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे क्योंकि वक्त पर काम होने की बात हो रही है यहाँ, तो हम ऑब्जेक्ट लेंगे. एंड द क्वेश्चन मार्क. क्या वो वक्त पर नहीं आएगा? विल ही नॉट कम ऑन टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस है. क्या तुम ये काम मुकम्मल नहीं करोगे. ट्रांसलेट कर लेते हैं. विल यू नॉट Will you not complete this task? या फिर वर्क भी आप लिख सकते हैं. एंड द क्वेश्चन मार्क. क्या तुम ये काम मुकम्मल नहीं करोगे? Will you not complete this task or the work? फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल का, यू का सब्जेक्ट है, नॉट है बिकॉज इट इज़ नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट, टास्क हमारे पास है ऑब्जेक्ट के तौर पर. सो दिस इज वैलिड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं. वो कह रहा है क्या अहमद इम्तिहान नहीं देगा. ट्रांसलेट कर लेते हैं. विल अहमद
not take the exam. क्या अहमद इम्तिहान नहीं देगा? विल अहमद नॉट टेक द एग्जाम। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल का, सब्जेक्ट है हमारे पास अहमद, नॉट बिकॉज इट इज नेगेटिव टेंस, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट है हमारे पास एग्जाम्स। लास्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? विल यू नॉट हेल्प मी एंड द क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? विल यू नॉट हेल्प मी। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब विल का, यू है हमारा सब्जेक्ट, नॉट बिकॉज इट इज नेगेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड द मी इज ऑब्जेक्ट हेयर, क्योंकि मेरे पे बात हो रही है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस टाइप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।